Welcome students. Today we will continue with the Animal Kingdom lecture series for class 11. So I know कि थोड़ा सा गैप हो गया एंड आप लोगों की फिर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपका एनिमल किंगडम जो है वो फिनिश करवाया जाए। एक्चुअली जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस बने। सो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गई थी, बट नाउ वी विल क्विकली फिनिश एनिमल किंगडम। अब आपके वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे और हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से एनिमल किंगडम को फिनिश किया जाए। एंड फिर आप लोगों की भी रिक्वेस्ट चाहिए कि आपके एग्जाम्स पास में हैं और जल्दी से इसको फिनिश किया जाए, तो अब हम एनिमल किंगडम को जल्दी ही फिनिश करेंगे। ओके, सो अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज क्लास स्पाइसेस तक। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया से, उसमें हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे, रिवीजन टाइप में पढ़ेंगे सो दैट आपके लिए वो हेल्पफुल हो। प्लस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएं, उसके लिए भी आज मैं कुछ ट्रिक्स लाई हूँ आपके लिए। प्लस एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए भी ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत ईजिली लर्न करवा पाएंगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स की जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं एंड वी विल सी कि वो क्या ट्रिक्स हैं। लेट अस स्टार्ट with the class amphibia. So previous lecture तक हमने पढ़ा था क्लास स्पाइसेस के बारे में and now we will continue with the class amphibia. See, amphibia again एक साइंटिफिक वर्ड है और ये टू वर्ड से आया है। वन इज एम्फी जिसका क्या मतलब होता है ड्यूअल। ड्यूअल मतलब डबल नेचर्ड है ना, टू। ड्यूअल का मतलब होता है टू और डबल नेचर्ड। एंड बिया, बायस जो वर्ड होता है उसका मतलब हमें पता है लाइफ, राइट। बायोलॉजी जो है वो भी हमारा लाइफ को ही सिग्निफाई करता है। सो बायस का मतलब क्या है लाइफ। सो दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट लिव अ ड्यूअल लाइफ। कैसी है इनकी डबल नेचर्ड लाइफ होती है, ड्यूअल लाइफ है। क्या मतलब है इसका, अभी हम आगे समझेंगे इसको। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में ही इनके ड्यूअल लाइफ नेचर के बारे में बताया गया है, दैट इज दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ठीक है, मतलब ये ड्यूअल नेचर है, ये टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं यानी कि ये लैंड पे रह सकते हैं, प्लस ये एक्वेटिक हैं दैट इज ये वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, सो एम्फीबिया से हमें फ्रॉग की हमेशा याद आती है, राइट। सो फ्रॉग से ही आपको याद रहेगा कि फ्रॉग जो है वो हमने लैंड पे भी देखे हैं और वो पानी में भी रहते हैं। सो फ्रॉग जो है वो इसका एक मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा इनका ड्यूअल लाइफ वाला टर्म। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बॉडी की। सो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेल डेवलप्ड उनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सो हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें इनकी सिर्फ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम वही डिस्कस करेंगे, प्लस जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। सो एनसीईआरटी का कुछ भी हम यहाँ मिस नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए भी, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, प्लस नीट के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इनके बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स। फर्स्टली इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, दैट इज हेड एंड ट्रंक। तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है फ्रॉग का। आई नो ये इतना फ्रॉग नहीं लग रहा है बट स्टिल आप समझ लो कि ये फ्रॉग है। एंड इसकी जो बॉडी है, सो यू हैव टू नोटिस कि इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द हेड एंड दिस पार्ट इज द ट्रंक। सो इनकी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज द हेड and another is the trunk. Okay, so इनकी body two parts में divided है, one is the head and another is the trunk. Okay, and ये जो डायग्राम बनाया है मैंने इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। You can see कि इसमें मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं कि आपको डायग्राम में ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी लर्न हो जाए। ओके, सो आपको डायग्राम सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स, अपने नोट्स में ये डायग्राम बनाइए, सेम बनाना है आपको सो दैट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जल्दी लर्न हो जाए। ओके, सो ये डायग्राम भी एक ट्रिक है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाए। ओके, अब आते हैं इनके नेक्स्ट फीचर पे। स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्किल्स। सो स्किन मॉइस्ट है, ये तो हमें याद रह ही सकता है कि इनकी स्किन मॉइस्ट है बिकॉज ये जो है लैंड पे भी है और वाटर में भी है। सो हमें ये याद रह सकता है कि जब ये पानी में गए तो इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट है, राइट, वो गीली हो गई। सो स्किन मॉइस्ट का एक ये भी रीजन है बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू स्किन। ठीक है, सो जो हमारा फ्रॉग है, जो हमारे एम्फीबियंस हैं, उनकी एक ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो इनका रेस्पिरेशन है वो 3 टाइप से होता है। ठीक है, वन इज थ्रू स्किन, तो स्किन मॉइस्ट होगी, राइट। और हमें पता है कि जब ये पानी में है तो ऑब्वियसली इनको गिल्स भी होंगे, राइट। एंड जब ये लैंड पे आए तो इनको हमारी तरह लंग्स की नीड है।
ओके, सो इनके पास, फ्रॉग के पास और एम्फिबियंस के पास 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट इज थ्रू स्किन, सेकेंड थ्रू गिल्स, जब ये पानी में गए आपको याद रहेगा, एंड थर्ड इज थ्रू दी लंग्स। ओके, सो इनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, ठीक है। तो जब ये पानी में गए तो स्किन गीली हो गई, मॉइस्ट हो गई। और हमें अब ये तो सोचना पड़ेगा कि जब ये पानी में है तो दे आर नॉट लाइक फिशेस, राइट। तो ये फिश तो नहीं है, तो फिश जैसी एक कैरेक्टरिस्टिक भी हमें याद रहेगी कि इनमें नहीं है, दैट इज दी स्केल्स। फिशेस में स्केल्स होते हैं, इनमें नहीं है, राइट। इसलिए इनको फिशेस नहीं बोला हमने, स्पाइसेस नहीं बोला, राइट। सो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको ऐसे लर्न रहेगी। एंड स्किन इज मॉइस्ट बिकॉज स्किन जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आईज हैव आईलिड्स। आईलिड्स होती है इनके पास। तो आप डायग्राम में नोटिस करोगे कि जो इनकी आई है वो मैंने बड़ी सुंदर सी बनाई है, राइट। सो मैंने यहाँ पे ये आईलिड बनाई है, ओके, बिकॉज इनकी ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास आईलिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो आई विल, आपको डायग्राम बनाकर लर्न हो जाएगा, सुंदर सी आई बना देना और वहां से आपको याद रहेगा कि अच्छा आईज में जो है वो आईलिड है। ओके, सो देयर आईज हैव आईलिड्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद आ जाएगा कि आईलिड्स किसमें थी, सुंदर सा फ्रॉक था और उसमें आईलिड थी, राइट। तो क्लास एम्फीबिया में आईलिड होती है। ओके, एंड टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। सो टिम्पेनम क्या होता है, टिम्पेनम इज द ईयर ड्रम, राइट, ये हमें पता है। सो टिम्पेनम प्रेजेंट है और वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ये क्यों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्यों बताया गया है, बिकॉज जो भी एम्फीबियंस हैं या पाइसेस हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, आप उनमें नोटिस करोगे कि क्या उनके ईयर्स होते हैं, हमारी तरह उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, राइट। ऐसे बॉडी से निकले हुए ईयर्स नहीं होते हैं, राइट। सो इनके पास क्या है, उसके बदले इनके पास ईयर के लिए टिम्पेनम है। अभी इतने हाईली डेवलप्ड क्लास है, राइट, इतना हम हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रहेगा कि हमारी तरह ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ओके, बट अ लिटिल डिफरेंट। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है बट दे हैव टिम्पेनम। सो मैंने यहाँ पे हल्का से कर्व दिया है टू लर्न कि यहाँ पे क्या है, टिम्पेनम है, ईयर प्रेजेंट है, ओके। टिम्पेनम इज देयर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। सो इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, ये तो ऑब्वियसली हमें याद रहता है, यू हैव सीन अ फ्रॉग और वो कैसे जंप करता हुआ आता है, राइट। सो इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, ये भी डायग्राम में भी लर्न रहेगा। वन इज हियर, वन इज ऑन द बैक साइड, ठीक है। सो ये ऐसे दिख रहा है साइड पोज में, तो ये पीछे इसका यहाँ पे जो है उसका नेक्स्ट लिम्ब है, और यहाँ पे भी इसका ये जो दिखाया गया है दैट इज शोइंग द लिम्ब, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4। सो इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स हैं, ठीक है। सो ये भी हमें याद रहेगा कि दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। फ्रॉग का डायग्राम याद रखना है, व्हेनेवर एम्फीबियन की बात हो रही है यू हैव टू रिमेंबर अ फ्रॉग, और उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, सो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है एंड वन स्पेशल टिपिकल फीचर इज दैट इज कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। सो टेल सब में प्रेजेंट नहीं होती है, हमने फ्रॉग में तो नहीं देखी है, बट कुछ एम्फीबियंस हैं जिनमें की टेल प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक एज सी बनानी है, मैंने यहाँ पे एक एज बनाई है सो दैट आपको याद रहेगी कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव अ कॉमन ओपनिंग। सो ये क्या कॉमन ओपनिंग है, सी दे हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम्स, राइट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है एंड इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, बट इनके पास एक स्पेशल फीचर है, वो ये है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब कि जहां से डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है, प्लस जो जहां से रिप्रोडक्टिव वेस्ट निकलता है, प्लस जहां से इनकी यूरिन पास होती है, दीज ऑल हैव अ कॉमन ओपनिंग। इन सब के लिए एक कॉमन एक्सटीरियर ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज क्लोका, ठीक है। सो ये क्लोका इनकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और वो कॉमन ओपनिंग है, मतलब वहीं से इनका रिप्रोडक्टिव वेस्ट भी निकलता है, वहीं से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकलता है एंड वहीं से इनका यूरिन भी पास होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट। ओके, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है इन योर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। सो रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेस्पिरेशन बाय 3 मोड्स है, व्हेनेवर दे आर इन वाटर, सो वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, प्लस वो गिल्स होंगे उनके पास, वो ब्रीथ करेंगे, ठीक है। बट जब ये लैंड पे आते हैं तो दे नीड
लंग्स, ठीक है। सो गिल्स से ये लैंड पे तो नहीं ब्रीथ कर सकते, उसके लिए इनके पास लंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन की। सो सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो इनका हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 3 चेम्बर्स हैं। सो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको लर्न कर लेना है। मैंने ऐसे 3 चेम्बर्स बना दिए हैं। सो हार्ट में इनके 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। सो आपको 3 चेम्बर्स ऐसे याद रहेंगे। आपको ये डायग्राम बना लेना है, आपको 3 चेम्बर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सो दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका फीचर है दैट इज पोइकिलोथर्मस। सो पोइकिलोथर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पाइसेस में भी हमने देखा था। सो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है दैट बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वही सिर्फ वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। बाकी जो भी हैं जैसे पाइसेस हैं और ये हमारे एम्फीबियंस हैं प्लस जो रेप्टाइल्स हैं, ये सारे कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के लिए एक साइंटिफिक टर्म है दैट इज दी पोइकिलोथर्म्स। क्या मतलब होता है इसका, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है कोल्ड ब्लडेड, आपको याद रखना है कि दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो ये कैसे याद रहेगा? ये हमें अपने से कंपेयर करके याद रहेगा। हम कहीं भी जाके सरवाइव कर सकते हैं, राइट। ह्यूमंस आर वेल एडेप्टेड, है ना। जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, आपने बर्ड्स को भी देखा है वो फ्लाई करके कहीं भी जाती हैं, राइट। सो इस यहाँ से भी याद रह सकती है कि बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई एंड ह्यूमंस कैन ऑल्सो ट्रेवल एनीवेयर। सो हमें ये कैपेसिटी होती है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, राइट। ऐसे नहीं होता है कि हम किसी बहुत कोल्ड प्लेस पे जा रहे हैं और हम वहां पे हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाए, राइट। माइनस में तो नहीं चला जाता है। तो इस बात से आपको ये याद रहेगा कि जो बर्ड्स हैं जो फ्लाई करके कहीं भी जा रही हैं एंड दे आर सर्वाइविंग, प्लस जो ह्यूमंस हैं जो ट्रेवल करके कहीं भी जा रहे हैं, दे बोथ आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। एंड जो दूसरे हैं हमारे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। यही होता है हमारा पोइकिलोथर्म। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनली रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन में ये सेक्सेस सेपरेट है, मतलब कि डायोशियस ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये हमें याद रह सकता है। हम ये सोचेंगे कि ये लैंड के अलावा वाटर पे रहते हैं, तो इनका मन करता है कि चलो फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में कराते हैं। सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर, ठीक है। पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं ये। इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जब भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है, व्हेनेवर देयर इज लार्वा डेवलपमेंट, तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनके लार्वा का नाम क्या है आपको पता होगा, बेबी फ्रॉग को हम टेडपोल कहते हैं, ठीक है। सो वेरी इजी, लार्वा का नाम है, एम्फीबिया के लार्वा का नाम है टेडपोल। ओके, लेट अस कम टू द डायग्राम वंस। मैं आपको डायग्राम एक बार डिस्कस करती हूँ सो दैट यू कैन मेक इट इजिली, जल्दी से ड्रॉ करके और आप इसको लर्न कर पाओगे। ओके, सो वी हैव मेड अ फ्रॉग। इसका यहाँ पे हमने हेड बनाया है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। सुंदर सी आई बना ली है सो दैट हमें याद रहे कि आईज हैव आईलिड। ओके, देन यहाँ पे कर्व दिया है मैंने दैट रिप्रेजेंट्स द टिम्पैना। ओके, यहाँ पे एच है दैट रिप्रेजेंट्स द कि टेल मे बी प्रेजेंट। फाइन, इनकी स्किन जो है मैंने ऐसा कुछ मार्क कर दिया है कि इनकी स्किन पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसे बना लेना तो आपको याद रहेगा कि ये जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स से आपको याद रहेगा कि जो इसकी इनकी स्किन है वो मॉइस्ट है, ठीक है। बट ये फिशेस की तरह नहीं है, इसलिए इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, लिम्स से आपको याद रखना है कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। फाइन, और इनके पास देखिए यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है सो दैट आपको ये याद रहे कि इनके पास एक कॉमन एक्सटीरियर ओपनिंग है जिसको बोलते हैं क्लोका। ओके, लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स और फिर हम ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे लर्न होगी। फर्स्ट इज राना। राना हमारा होता है फ्रॉग, जो हमने ये फ्रॉग बनाया है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है राना। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स एंड दीज आर द कॉमन नेम्स, ठीक है। सो राना जो है उस फ्रॉग को बोलते हैं, जो हमारा अडल्ट फ्रॉग है दैट इज दी राना। सेकेंड इज बूफो। बूफो क्या होता है? टोड को बोलते हैं, ठीक है। टोड का कॉमन नेम है बूफो। नेक्स्ट इज हाइला। हाइला जो है उसका कॉमन नेम होता है ट्री फ्रॉग। फोर्थ इज इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो है वो होती है लिम्फलेस एम्फीबियन, ठीक है। एक ही लिम्फलेस एम्फीबिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर
नीट एग्जाम्स में आ चुका है। इक्थियोफिस का कॉमन नेम या कुछ भी पूछ सकते हैं। इट कैन बी आस्क्ड कि लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, ठीक है। सो इक्थियोफिस आपको याद रखना है। वहां पे मैं आपको इसके लिए ट्रिक दूंगी कि आप इसको इजीली लर्न कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलेमेंड्रा। सैलेमेंड्रा होता है सैलेमेंडर। फाइन, अब आते हैं ट्रिक्स पे। सो ट्रिक्स में एक स्टोरी याद रखनी है आपको, छोटी सी स्टोरी बनाएंगे हम और उससे ही हमें याद रहेगा, ठीक है। सो हमारा अडल्ट फ्रॉग बैठा हुआ है, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग इज देयर। तो जब फ्रॉग बैठा हुआ है तो एक शो चल रहा है, ठीक है। शो चल रहा है मतलब आपको वो सॉन्ग से याद रखना है। ये जो राणा जी वाला सॉन्ग है, सो फ्रॉग इज आर राजा, ठीक है। ये हमारा राजा है जिसको हम राणा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा इसका साइंटिफिक नेम याद रहेगा, राणा। देन राणा के पास ना एक बेबी है, ठीक है। सो इसका जो बेबी फ्रॉग है, सो जो बेबी फ्रॉग होता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं, राइट। सो टेडपोल जैसा ही टोड नाम याद रखना है आपको, ठीक है। एंड टोड जो है वो बेबी है, मैंने कहा, राइट। तो बेबीज का हम निकनेम रखते हैं, राइट। जितने भी बच्चे होते हैं उनको प्यार से बुलाया जाता है। सो इस बेबी को प्यार से बुलाते हैं बुफो। बुफो साउंड्स लाइक अ निकनेम, है ना, बच्चे का नाम लग रहा है या ऐसे डॉगी का नाम लग रहा है। सो पेट नेम याद रहेगा आपको, दैट इज दी बुफो। उसके बाद जो बुफो है, जो बेबी है, वो बहुत मस्ती कर रहा है और वो जाके ट्री पे चढ़ गया, ठीक है। वो मस्ती करते करते ट्री पे चढ़ गया और ट्री से बोल रहे हैं हाय। सो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, हाइला, ठीक है। हाइला हाई वर्ड से याद रहेगा, प्लस वो क्या है, वो ट्री पे चढ़ गया है तो वो ट्री फ्रॉग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये ट्री पे चढ़ गया तो ट्री से उतर तो सकता नहीं है, वो मस्ती करते करते चढ़ तो गया, जंप करते करते चढ़ गया, लेकिन अब वो नीचे नहीं आ पा रहा, ठीक है। और राणा जी को तो गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं तो उतारूंगा नहीं, ठीक है। सो क्या हुआ, वो आउच ईच करता हुआ नीचे गिर गया, ठीक है। सो आउच और ईच, इच देखा आपने, ठीक है। सो इच इज इक्थियोफिस, ये आपको याद आएगा। और जब ये ट्री से गिरा तो इसके हाथ पैर टूट गए, मतलब ये लिम्बलेस हो गया, राइट। अब ये लिम्बलेस हो गया तो ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। और इसका साइंटिफिक टर्म क्या याद आएगा, आउच इच से याद आएगा, दैट इज द इक्थियोफिस, ठीक है। सो यहाँ तक थी हमारी स्टोरी, ठीक है। ये 4 नाम याद रखने के लिए आपको मैंने एक स्टोरी बताई, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा इससे, बहुत फनी भी है। फ्रॉग हमारा राणा है, राजा है, दैट इज द राणा जी। एंड देन उसका बेबी है जिसको हम टेडपोल से याद रखेंगे, टोड। उसका निकनेम क्या है, पेट नेम है बुफो। सो बुफो कॉमनली पेट नेम्स होते हैं, ठीक है। फिर ये बेबी फ्रॉग जो है ये बहुत मस्ती कर रहा है, ठीक है। मस्ती करते करते इसने क्या किया, क्लाइंब कर गया ट्री पे, ठीक है। तो हमने इसको बोला ट्री फ्रॉग, ठीक है। और ये ट्री से क्या बोल रहे हैं, हाय, ठीक है। सो इसका नेम है हाइला, ओके। देन हमने ये देखा कि जब ये ऊपर चढ़ तो गया, अब ये नीचे उतर नहीं पा रहा। सो नीचे नहीं उतर पा रहा तो ये नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिरा तो इसने क्या बोला, आउच इच, ठीक है। सो इच जो है वो इक्थियोफिस है और जब ये ट्री से गिरा तो ये लिम्बलेस हो गया, ओके। फाइनली जो ये एग्जाम्पल है सैलेमेंड्रा, जिसका कॉमन नेम होता है सैलेमेंडर, ये आपको ऐसे याद रहेगा कि एम्फीबिया के बाद क्लास है रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स की क्लास है और ये जो हमारा सैलेमेंड्रा है ये थोड़ा रेप्टाइल्स की तरह दिखता है, ठीक है। सो आपको एक लास्ट एग्जाम्पल याद रखना है कि एम्फीबिया के बाद हम रेप्टाइल्स पे गए थे और एम्फीबिया में जो लास्ट एग्जाम्पल है वो रेप्टाइल्स की तरह ही दिखता है। सो दिस इज अ एम्फीबियन दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ लिजर्ड, ठीक है। सैलेमेंड्रा जो है वो थोड़ा लिजर्ड जैसा दिखता है, बट उसकी स्किन उतनी ड्राई नहीं होती है, ठीक है। आपने लिजर्ड देखी होगी तो उनकी स्किन बहुत ड्राई दिखती है ना, बहुत रफ सी स्किन दिखती है। बट दिस सैलेमेंड्रा इज मॉइस्ट स्किन, ठीक है। सो आपको याद रहेगा कि ये मॉइस्ट स्किन है, मतलब ये एम्फीबिया है। बट दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जो कि रेप्टाइल्स के पहले आया था एंड इट रिसेम्बल्स अ लिजर्ड, ठीक है। सो लिजर्ड से रिसेम्बल करता हुआ एनिमल आपको याद आ जाएगा, दैट इज द सैलेमेंडर, ओके। आई होप यू एंजॉयड द ट्रिक्स एंड यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, दैट इज द क्लास रेप्टिलिया। अब इतना गैप नहीं होगा, आई प्रॉमिस, और बहुत जल्दी हम पूरा एनिमल किंगडम कवर कर लेंगे, ओके। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। जल्दी से नोट्स जरूर बनाइए, बहुत क्विकली, ऐसे ही आपको सिमिलर नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, अभी एग्जाम्स है नियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और बहुत इजीली आपको ये ट्रिक्स और बहुत इजीली आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगी, ओके। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल, डू हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड इफ यू आर न्यू हियर, इफ यू हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।